सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। हमने अपने वीडियो में लगभग सहज मार्ग से संबंधित हर विषय पर चर्चा कर ली है। फिर भी आप लोगों को प्रेरित करने के लिए और आप अपने उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंच जाएं, इसके लिए हम नए नए वीडियो बनाते रहते हैं। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि बाबूजी के समय में एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम था सहज मार्ग पत्रिका। बाबूजी जिन अभ्यासियों पर शोध करते थे वह अभ्यासी अपने अनुभव को लेखों के रूप में इस पत्रिका में बाबूजी के माध्यम से प्रकाशित करते थे। और जो अभ्यासियों में कमी रहती है, बाबूजी उस समय में अपने लेख के माध्यम से उसमें सुझाव डालते थे और उनको प्रेरित करते थे कि वह सहज मार्ग पद्धति का पूर्ण रूप से पालन करें और उस उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचें जिसके लिए बाबूजी का अवतरण हुआ है। तो सहज मार्ग का जो पहला अंक निकला था वह निकला था अक्टूबर 1956 में, और इस पत्रिका का वार्षिक मूल्य हुआ करता था केवल 3 रुपये। और पत्रिका के पहले पृष्ठ में हमारी जो दैनिक प्रार्थना है वह छपा करती थी। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं, तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो ये जो पत्रिका है यह 1983 तक प्रकाशित हुई। तो जो इसका अंतिम संस्करण था वह प्रकाशित हुआ था नवंबर 1983 में। आप सब जानते हैं बाबूजी महाराज ने इस पार्थिव शरीर से 1983 में महासमाधि ले ली थी। इसके भी प्रथम पृष्ठ में वही प्रार्थना है, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं, तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो यह सहज मार्ग की मूल प्रार्थना है और यही प्रार्थना हमें हमारे उच्चतम लक्ष्य तक ले जाती है। जब हम इस प्रार्थना का पूर्ण अर्थ समझ जाते हैं और यह जान जाते हैं कि बाबूजी ही भूमा की वह शक्ति है जो मनुष्य रूप में अवतरित होकर हम सबके लिए सहज मार्ग नामक एक पद्धति उतार कर लाई है, जिसके अभ्यास से हम बड़ी ही सहजता से जीवन की एक छोटी अवधि में ही ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं। पर न जाने क्या हुआ कि 1983 के बाद इस मूल पत्रिका को बंद कर दिया गया और इसमें लिखी हुई बातें भी लोगों के सामने नहीं आई। आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको इस पत्रिका के बारे में पता होगा। हमारे पास ये सारी पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, बाबूजी की सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते रहें। तो इन्हीं में से हम आज एक लेख को ले रहे हैं जो कि है कम सामान ज्यादा आराम। तो ये लेख जो है यह छपा था सहज मार्ग पत्रिका के जनवरी 1968 के प्रकाशन में। तो इसका टॉपिक जो है ट्रैवल लाइट, कम सामान अधिक आराम। तो बाबूजी इस लेख में क्या कह रहे हैं पहले हम उसको पढ़ेंगे और फिर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि बाबूजी इस लेख के माध्यम से हम सब अभ्यासियों को क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। तो इसमें बाबूजी लिखते हैं, कम सामान अधिक आराम, ट्रैवल लाइट। रेलवे विभाग हर यात्री को सलाह देता है, इससे साथ के दूसरे मुसाफिरों को बड़ी सहूलियत हो जाती है। यही बात ईश्वर साक्षात्कार के पथ पर चलने वाले साधकों पर भी लागू होती है। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर संस्कार वगैरह के रूप में तमाम सामान का भार है। हम इसे लादे हुए, बोझ से दबे हुए
साक्षात्कार के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अगर हमें अपनी यात्रा आसानी से करनी है तो यह जरूरी है कि हमें इससे छुटकारा मिले। हम सब सहज मार्ग के अभ्यासी हैं और हम एक अनंत यात्रा पर निकले हुए हैं। तो बाबूजी हमें ये समझा रहे हैं कि अगर इस यात्रा को आपने सहज बनाना है तो अपने सारे सामान से छुटकारा पा लीजिए। जिस प्रकार यात्री जब ट्रेन में यात्रा करता है तो कम से कम सामान ले जाने का प्रयास करता है, उससे उसकी यात्रा आसान हो जाए। उसके बाद बाबूजी लिखते हैं, यह दो तरह से हो सकता है। जैसे रेल में सफ़र करते समय हम अपना सारा भारी सामान रेल के गार्ड के सुपुर्द कर देते हैं, उसी प्रकार हम अपने गुरु को सब भार दे दें और उसके बोझ से छुटकारा पाएं। दूसरे शब्दों में यही आत्मसमर्पण है। जब हमने सब कुछ गुरु को सौंप दिया तो हम उस सब बोझ से छूट गए जो हमारे रास्ते में बाधा देता है। दूसरा तरीका सामान से छुटकारा पाने का यह है कि हम भोग के द्वारा अपना सामान थोड़ा थोड़ा करके कम कर दें, लेकिन यह तरीका बहुत मुश्किल और बहुत लंबा है। कुछ भी हो, हमें इससे छुटकारा पाना है और हल्का और बिल्कुल हल्का हो जाना है। तो बाबूजी कह रहे हैं कि जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हम अपने बोझ से कैसे छुटकारा पाते हैं। तो आप सब जानते हैं ट्रेन में एक गार्ड होता है और एक डब्बा होता है जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। अगर हम उस गार्ड को अपना सामान दे देते हैं तो हमारी यात्रा सरल हो जाती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक यात्रा में अगर हम अपने संस्कारों का बोझ हल्का कर दें और अपना सब कुछ बाबूजी के सुपुर्द कर दें, मतलब कि आत्मसमर्पण कर दें, तो हमारी सहज मार्ग यात्रा बड़ी ही सहज और सरल हो जाती है। तो बाबूजी अंत में ये भी लिखते हैं, कुछ भी हो हमें इससे छुटकारा पाना है और हल्का और बिल्कुल हल्का हो जाना। ये बाबूजी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बाबूजी का संकल्प है समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना। इसलिए वह हमेशा प्रेरित करते हैं अभ्यासियों को कि आपको इस पद्धति का पालन करना है और किसी भी तरीके से बाबूजी हम सबको उस धूर तक ले जाना चाहते हैं। इसके बाद बाबूजी लिखते हैं, मैं आप सबका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं जिससे आप सब इसी तरह कोशिश करें। समय दोबारा नहीं आता, इसलिए अपने महान गुरु के शिष्य के नाते हमें इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बाबूजी ये समझाना चाहते हैं कि अभी मैं अपने पार्थिव शरीर में हूँ और मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि आप तैयार हो जाइए और मैं इस काबिल भी हूँ, वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। तो यही चीज़ बाबूजी कह रहे हैं कि ये समय दोबारा नहीं आएगा। मैं अपनी शुभकामना तथा थोड़ी मदद के अलावा और क्या दे सकता हूँ। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं कि अपना सारा दुनियावी सामान छोड़ दें, गृहस्थ जीवन से मुंह मोड़ लें, बल्कि वे सारा काम महान प्रभु का दिया हुआ कर्तव्य समझकर करें। यही असली जिंदगी है और चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, सभी कठिनाइयों का हल भी यही है। तो बाबूजी यहाँ हमें कह रहे हैं कि तुम लोग सब अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। चाहे तुम्हारी भौतिक जिंदगी है चाहे आध्यात्मिक, मैं ही तुम्हें धूर तक पहुंचाऊंगा। और बाबूजी कह रहे हैं कि जो तुम भौतिक कार्य करते हो उनको ईश्वर का ही कार्य समझे, ना कि अपना कार्य, क्योंकि जब मैं पना मेरे साथ जुड़ जाता है तो संस्कार निरंतर बनते रहते हैं। उसके बाद बाबूजी कहते हैं, इसके लिए मैं सभी से यही उम्मीद करता हूं कि वह अपनी पूरी कोशिश करें। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप जो कुछ मेरे पार्थिव शरीर के रहते हुए अध्यात्म क्षेत्र में पा लेंगे, उसका महत्व तब और रहेगा जब मैं इस संसार से चला जाऊंगा। तो बाबूजी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अभ्यासियों, तुम अभ्यास करो और जो तुम मेरे रहते हुए पा लोगे, मेरे जाने के बाद तुम्हें पता लगेगा तुमने क्या पाया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अपनी पूरी कोशिश करें। अब बात यह आती है कि जब बाबूजी स्वयं भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए तो अभ्यासी
क्यों कोशिश करें? लेकिन ये सृष्टि का नियम है। बाबूजी ने आगे लेख में बताया भी है कि अभ्यासी प्रयास करेगा तभी बाबूजी आगे ले जा सकते हैं। आपको हमने अपने वीडियो के माध्यम से बताया भी है कि ये यात्रा जो है 64 बिंदुओं तक चलती है। जब हम एक बिंदु में लय अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो बाबूजी हमें अगले बिंदु पर खींचते हैं। इस प्रकार से हमारी धीरे धीरे यात्रा होती है। तो हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश है सतत स्मरण में रहते हुए बाबूजी में लय अवस्था प्राप्त करना। उसके बाद लिखा है, लेकिन अगर आप इस समय उसकी उपेक्षा कर दें और सोचें कि मेरे चले जाने के बाद भी आप प्रेम बढ़ाकर उसे बढ़ा लेंगे, तो मैं आपको सावधान कर दूं कि ये टेढ़ी खीर होगी। बाबूजी क्या कहना चाहते हैं कि अभी मैं भौतिक शरीर में हूं और मेरे रहते अगर आप उन दशाओं को प्राप्त कर लें और मेरे जाने के बाद उन्हीं दशाओं से अन्य अभ्यासियों को लाभ पहुंचाएं तो बात अलग होगी। लेकिन अगर मेरे जीवित रहते हुए भी तुम नियमित रूप से अपना प्रयास नहीं करते हो तो मेरे जाने के बाद तुम मेरे से कितना भी प्रेम करोगे तो उतनी उन्नति नहीं होगी जितनी अभी मेरे रहते हुए हो सकती है। हम सब जानते हैं कि बाबूजी महाराज प्रकृति के कण कण में मौजूद हैं और लालाजी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सृष्टि की महाप्रलय तक बाबूजी महाराज ही अब इस धरा पर हैं जो हम सबको ईश्वर साक्षात्कार कराएंगे। तो यहां पर बाबूजी वही चीज कह रहे हैं कि टेढ़ी खीर होगी। आप समझिए कि बाबूजी सामने हैं और बाबूजी अभ्यासियों को प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें विश्वास दिला रहे हैं, तब भी अभ्यासी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो बाबूजी के जाने के बाद वो कितनी टेढ़ी खीर होगी। मतलब हमें बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। एक पतंगा जलती हुई समा पर तो अपने को जला सकता है, लेकिन बुझी हुई बत्ती पर अपने को जला सकना बिल्कुल असंभव सा लगता है। अब बाबूजी यहाँ क्या कह रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं कि अगर मैं क्षमा हूं और तुम अभ्यासी मुझ पर समर्पित हो जाते हो तो मेरे लिए बहुत आसान है कि तुम्हें वहां तक पहुंचा दूं। लेकिन जब मैं चले जाऊंगा और मैं एक बुझी हुई समा होऊंगा, मतलब मैं भौतिक रूप में नहीं होऊंगा। हम सब जानते हैं बाबूजी सूक्ष्म रूप में अभी भी हमारे चारों ओर हैं। तो आप लोगों के लिए ये बात बहुत ही कठिन हो जाएगी। इसमें अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वह बिल्कुल गिने चुने एक आध ही होंगे। बाबूजी कह रहे हैं हाँ, मेरे जाने के बाद लोग वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन वो एक आध ही होंगे। मतलब करोड़ों लोग में एक ही ऐसा अभ्यासी होगा जो वहां तक पहुंच पाएगा। इसका तरीका यह हो सकता है कि हम या तो उस हालत पर पहुंच जाएं जबकि भुजी समा पर भी जलना संभव हो जाए, या वह ऊंची हालत पा लें जबकि जलने का सवाल ही नहीं उठे। लेकिन यह मालिक की कृपा और साधक की जोरदार कोशिश पर निर्भर है। इस पे आप ध्यान दीजिए, मालिक की कृपा और जोरदार कोशिश। बाबूजी ये कहना चाहते हैं कि जब मैं अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दूंगा और आपके सामने भौतिक रूप में नहीं होऊंगा तो मालिक की कृपा, हमारे लिए मालिक बाबूजी महाराज, मालिक की कृपा और अभ्यासी की जोरदार कोशिश यही संभव बनाएगी आपको वहां तक पहुंचने में। और बाबूजी ने क्या बोला है कि आप उस दशा में पहुंच जाएं जब जलने की आवश्यकता ही ना हो। तो वो क्या है? वह यह है कि हम धीरे धीरे एक एक बिंदु की यात्रा पार करते हुए उस स्तर तक पहुंच जाएं कि जब मुझे जलने की जरूरत नहीं। बाबूजी हर क्षण हमारे साथ हैं, लेकिन हमारी जो कोशिश है वह जोरदार नहीं होती। अर्थात हम नहीं समझते कि सहज मार्ग क्या है और हमें बताने वाला भी नहीं है कि सहज मार्ग क्या है। बाबूजी की जो ओरिजिनल वास्तविक पुस्तकें हैं उनका अध्ययन भी नहीं कोई कर रहा है, ना ही कोई उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है। बाबूजी की जितनी पत्रिकाएं हैं वो भी लुप्त होती जा रही हैं। तो जो नए अभ्यासी आ रहे हैं वह तो चाहते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार तक हम पहुंचे, लेकिन वो मार्गदर्शन हमें नहीं मिल रहा है। इसीलिए बाबूजी ने अभ्यासियों पर शोध किया और उनके शोध को अनंत यात्रा नामक पुस्तक से जारी किया कि भविष्य में
लोग समझना चाहें और जब उस दशा पर पहुंचेंगे तो वह उनको स्वतः ही समझ आ जाएगा कि वह कहाँ है। बाबूजी ने कहीं नहीं लिखा कि मेरे बाद कोई शक्ति आएगी जो तुम्हें समझाएगी। बाबूजी बार बार यही बता रहे हैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए ये टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि बाबूजी ही एकमात्र भूमा की ऐसी शक्ति हैं जो बिल्कुल केंद्र के निकट से आए हैं और महाप्रलय तक अब कोई भी दूसरी शक्ति इस धरा पर अवतरित नहीं होगी। इसके बाद बाबूजी कहते हैं, मेरा दिल अपने साथियों के लिए गहरे प्यार से भरा हुआ है। उनके लिए मैं जो भी खिदमत करूं उससे मेरा दिल नहीं भरता। मेरी कितनी व्याकुलता है कि सब लोग मेरी हालत तक पहुंच जाएं, क्योंकि उनको यहां पहुंचा देना मेरी ताकत में है। अब यहां पे बाबूजी क्या कह रहे हैं कि मैं सबको केंद्रीय क्षेत्र तक पहुंचा सकता हूं, मेरे अंदर वो ताकत है। लेकिन सिद्धांत ये है कि जब तक अभ्यासी प्रयास नहीं करेगा बाबूजी उनको आगे नहीं ले जा सकते। तो कमी किस में है? कमी अभ्यासी में है, ना कि बाबूजी की शक्ति में। और उसके बाद लिखा है, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तब क्या होगा। अब बाबूजी यहाँ पे अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं कि मेरे सामने रहते हुए भी तुम लोग तैयार नहीं हो रहे हो, तो जब मैं चले जाऊंगा तो तुम मुझ तक कैसे पहुंचोगे। मैं ठीक कह नहीं सकता। मेरे महान गुरुदेव ने मुझे जो दौलत दे दी है वह बड़े से बड़े शहंशाह के पास भी नहीं हो सकती। दुनिया की कोई भी चीज इसकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं इसे अपने साथ लेता जाऊं, बल्कि इसे किसी को दे जाऊं, जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने किया था। लेकिन अभी तक मुझे इसके योग्य कोई नहीं मिला और ना कोई ऐसी कोशिश करता मिला जिससे उसके अंदर ऐसी काबिलियत पैदा हो जाए। तो यहाँ पर बाबूजी अपनी मजबूरी प्रकट कर रहे हैं कि कोई अभ्यासी तो मेरी तरह बन जाए कि आने वाले लोगों की मदद कर सके, क्योंकि मैं पार्थिव शरीर छोड़ दूंगा तो उसके बाद अभ्यासियों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद बाबूजी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे इसके योग्य कोई नहीं मिला और ना कोई ऐसी कोशिश करता है। तो इसके योग्य और ऐसी कोशिश करता, क्योंकि आध्यात्मिकता में एक नियम है, आध्यात्मिकता दी नहीं जाती, आध्यात्मिकता कमाई जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को हम चाहें तो अपना सब कुछ दे जाएं और वह आगे कार्य करने लगे। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी को भी अपनी संस्था का प्रतिनिधि बना दें या प्रेसिडेंट बना दें तो जरूरी नहीं कि वह अपने कार्य कर सके। वह तभी कार्य कर सकता है जब उसके अंदर वह उच्चतम अवस्था आ गई हो, जिसके माध्यम से वह अभ्यासियों का विकास कर सके। तो बाबूजी यही कह रहे हैं कि इसके योग्य कोई नहीं मिला और ना कोई ऐसी कोशिश करता है। कोशिश करने का मतलब कि ऐसी आध्यात्मिक दशाएं अपने अंदर पैदा नहीं कर पा रहा है कि मैं उन्हें उस धूर तक ले जाऊं कि वह जीवित रहते अपना कार्य पूर्ण कर सके। क्योंकि बाबूजी का संकल्प है समस्त मानव जाति को ईश्वर का साक्षात्कार कराना, और इसके लिए सहज मार्ग पद्धति बताने के लिए भौतिक रूप होना आवश्यक है। अगर बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति हम किसी को बताएंगे ही नहीं, किस प्रकार से उस पद्धति का पालन करना है, तो अभ्यासी किस प्रकार से बाबूजी की भक्ति में डूबेगा, किस प्रकार से बाबूजी के सतत स्मरण में आएगा और किस अवस्था में जाके वह अपने आप को संपूर्ण समर्पित करेगा कि कम सामान ज़्यादा आराम वाली स्थिति में पहुंच जाए। तो बाबूजी वही चीज़ यहाँ पर हमें बता रहे हैं। कुछ लोगों को ताज्जुब होगा कि मैं खुद उनके अंदर इसकी योग्यता क्यों नहीं पैदा करता। इसका सिर्फ यही जवाब हो सकता है कि कोई ऐसा होना नहीं चाहता। अब क्या है, बाबूजी कह रहे हैं कि अभ्यासी जो मेरे पास आते हैं वो चाहते हैं कि सब कुछ बाबूजी ही हमारे अंदर डाल दें, लेकिन वो स्वयं प्रयास नहीं करना चाहता। अब मैं किसी के ऊपर यदि इसे डाल भी दूं और वह इसके योग्य ना हो तो वह सिद्धांत के खिलाफ होगा। बाबूजी सृष्टि को मिटाने नहीं आए हैं, हमारे मनों को बदलने आए हैं, हमको मार्ग बताने आए हैं। बाबूजी के पास वो शक्ति है
कि किसी को भी बदल सकते हैं एक क्षण में, लेकिन यह सिद्धांत मतलब जो प्रिंसिपल है वह इसके विरुद्ध हो जाएगा। बाबूजी सहज मार्ग पद्धति लेकर आए हैं, तो जो सहज मार्ग पद्धति बाबूजी ने बताई है उसका पालन करेगा तभी उसे उच्चतम दशाएं प्राप्त होंगी। साथ ही साथ वह इसको पहचान भी नहीं पाएगा। अगर मैं किसी के अंदर ये दशा डाल भी दूं तो क्योंकि वो एक एक सीढ़ी पार कर कर नहीं आया है, तो वह उस दशा को पहचान भी नहीं पाएगा कि बाबूजी ने मुझे क्या बना दिया है। इसके लिए जिस क्षेत्र से गुजर रहा हो उसकी पूरी सैर जरूरी है। अब ये देखिए लिखा है क्षेत्र से गुजर रहा हो और पूरी सैर। ये हैं वह 64 बिंदु आध्यात्मिक यात्रा के, जिनको हम एक एक पार करके उनकी सैर करके उनमें लय अवस्था प्राप्त करते हैं। तो बाबूजी कह रहे हैं कि जो ये सैर नहीं कर रहा है, अगर मैं उसको सब कुछ दे भी दूं तो उसको समझ नहीं आएगा। इसके बिना इसमें जो मजे की हालत पाती है उनका पूरा अनुभव उसे नहीं होगा, तो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ऐसी हालत में दूसरों को उस रास्ते पर कभी नहीं ले चल सकेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर अभ्यासी, प्रिसेप्टर या प्रतिनिधि खुद उस उच्चतम दशा तक नहीं पहुंचा है तो वह किसी दूसरे को उस हालत तक नहीं ले जा सकेगा, उस रास्ते पर कभी नहीं ले चल सकेगा। क्योंकि ये पद्धति बाबूजी द्वारा डिजाइन है, तो बाबूजी इसके सारे नियम जानते हैं। तो बाबूजी कह रहे हैं कि स्वयं जब तक वह उस स्थिति पर नहीं पहुंचेगा वह दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ पे प्रिसेप्टर जो है वो तभी बनता है जब वह कम से कम ब्रह्मांड मंडल पे पहुंच गया है। अब मान लीजिए कि कोई अभ्यासी ब्रह्मांड मंडल पर नहीं पहुंचा है और आपने उसको नाम का प्रिसेप्टर बना दिया, तो वह किसी दूसरे को गाइड कर ही नहीं सकता। इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं गुरु और मालिक का, जिसपे हमने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि केवल बाबूजी ही मालिक हैं। इसी वजह से ऊंची हालतें एक साथ नहीं खुलती। यही मेरी कुछ मजबूरियां हैं, नहीं तो इस तरीके से ज़्यादा आसान रास्ता मेरे लिए और कुछ नहीं था। जहां तक मेरे उन साथियों का सवाल है जिनका आखिरी वक्त आ जाता है, मैं इसे अपना फर्ज समझता हूं कि उनको उस हालत पर पहुंचा दूं जहां से उनका दुनिया में लौटना नामुमकिन हो जाता है। तो बाबूजी कह रहे हैं कि अभी मेरे रहते जो अभ्यासी जो मेरे साथ सहज मार्ग का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन वह इतने ईमानदार नहीं है, तो अगर उनकी मृत्यु आ जाती है तो मैं उनको उस दशा पर पहुंचा देता हूं कि वो दोबारा इस दुनिया में ना आए। तो अर्थात मैं उनको 5वां वृत्त पार कराकर मुक्ति दिला देता हूं। तो ये पत्तर 1968 का है। तो आप समझिए कि बाबूजी कितना प्रयास कर रहे हैं कि लोग केंद्रीय क्षेत्र तक पहुंचे। केंद्रीय क्षेत्र तक पहुंचेंगे तभी वह दूसरे लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। अब उस कार्य करने के लिए उसको सहज मार्ग पद्धति का पालन करना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है, बाबूजी की जो प्रार्थना है 1983 में बदल दी गई। तो जब वो प्रार्थना ही हम नहीं करेंगे तो हम कैसे उस उच्च स्थिति को प्राप्त करेंगे। प्रार्थना का एक एक शब्द चार्ज है। जब हम उस प्रार्थना को बोलते हैं तो हम सीधा बाबूजी से कनेक्ट हो जाते हैं, और बाबूजी से कनेक्ट होने का मतलब हो गया हमें प्राण आहुति का प्रवाह मिलना आरंभ हो जाता है। आध्यात्मिकता कमाई जाती है, आध्यात्मिकता दी नहीं जाती है। अगर वास्तविकता में ही आपको ईश्वर साक्षात्कार करना है तो बाबूजी की सहज मार्ग पद्धति का आपको पालन करना होगा। हम सब अभ्यासियों को मिलकर बाबूजी के संकल्प को पूरा करना होगा। बाबूजी के लेखों को, बाबूजी की पुस्तकों को हमें समस्त सृष्टि के लोगों तक पहुंचाना होगा कि वह सहज मार्ग का सही तरीके से अभ्यास करें और बाबूजी का आशीर्वाद प्राप्त कर कर ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें। मैं आप लोगों से भी आह्वान करता हूं, जो भी लोग बाबूजी के सहज मार्ग का विस्तार करने के लिए आगे आना चाहते हैं वह हमसे saintKasturi@gmail.com पर हमसे संपर्क करें, ताकि हम सब मिलकर बाबूजी के कार्य को, बाबूजी के संकल्प को
पूरा करने का प्रयास करें।